बोले कृष्णचंद्र भगवान की। इसी तरह सबकी जयकारा हो। जब भक्त प्रहलाद भगवान का ध्यान करने लगा, सज्जनों, कि जो भक्त प्रहलाद का जो उदय हुआ, इसके पीछे उसका कारण है उसका माँ। क्योंकि एक अच्छी माँ के गोद में ही एक अच्छे बच्चे का संतान का उदय होते हैं। मनुष्य में कुल 16 संस्कार होते हैं, लेकिन उन संस्कारों को हम लोग आज दिन प्रतिदिन पाश्चात्य सभ्यताओं से भूलते जा रहे हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसक संस्कार, शिंबन संस्कार, जातक्रम संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रम संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ामणि संस्कार, कर्ण वेदन संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदांत संस्कार, केशांत संस्कार, संबंध संस्कार, विवाह संस्कार, आश्वासन संस्कार और अंतिम संस्कार। लेकिन हम लोग का मात्र अभी 3 ही संस्कार बचा हुआ: जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। लेकिन संस्कार में भी हम लोग का आज पाश्चात्य सभ्यता घुस चुका है। आज जो जन्म संस्कार मना रहे हैं, आज हम लोग हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे हैं और केक काट रहे हैं। क्या यह हमारा भारतीय संस्कृति है? क्या माते आप लोग के यदि कोई हमारा दादी दीदी होगी, वह जानती होगी कि हम लोग जिस प्रकार से बच्चों का जन्म संस्कार करते थे, भगवान के दिया जलाते थे, उसके आगे अर्पण करते थे, उसका जीवन का लिए उसके प्रार्थना करते थे और खीर भगवान का तुलसी प्रसाद लगा के उसको भगवान का भोग लगाते थे, सत्संग कराते थे, घर में कराते थे कि नहीं? लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? मोमबत्ती जला रहे, उसे बुझा रहे। यदि बुझाना इसका मतलब उसके आयु को और घटाना। हम लोग मम्मी पापा हो उसके आयु को घटा रहे। बच्चों के एक जोकर का टोपी पहना देते हैं, उसको राधा नहीं बनाते, उसे कृष्ण का संस्कार नहीं देते हैं, उसे एक जोकर का टोपी पहना देता है। बच्चा जोकर ही ना बनेंगे कि नहीं? आप उसको जोकर का टोपी पहनाएंगे और वो राधा रानी का या भगवान कृष्ण का चूड़ामणि संस्कार नहीं ना हो जाएंगे, भगवान का मुकुट नहीं ना लगा रहे हैं। इसलिए सज्जनों, आप संस्कार को संस्कार से भूलिए। एक विवाह संस्कार है, विवाह संस्कार हमारा संस्कार आज किस ओर पतन की ओर जा रहा है। एक ओर बोल रहे हम लोग राधा बल्लवी, दूसरा तरफ बोल रहे चिकन चिली। बताइए, एक राधा का जो परम सौभाग्यशाली ब्रह्मांड का अनन्य नायक का नाम है, वही हम चिकन से उसको जोड़ रहे। संत के धर्म को हम बर्बाद कर रहे हैं या कोई और बर्बाद कर रहा है? विवाह संस्कार में हम लोग बकरे को बकरे जान दे रहे हैं। आपका बेटी का शादी हो रहा, किसी का हत्या हो रहा, क्या यही संस्कार है? क्या यही वास्तविकता में धर्म है कि हम किसी का जीवों की बलि दे? और अंतिम संस्कार भी होते हैं, लेकिन वहां भी सत्संग भजन नहीं होते, सिर्फ हमें भोजन होते हैं। इसलिए जब तक नहीं भजन हो, जब तक सत्संग न हो, तब तक ये जीवन धन्य नहीं हो पाएंगे। आज भक्त प्रहलाद के मार्ग में, अच्छा ये बताइए, एरोप्लेन को उड़ते हुए आप लोग देखे कि नहीं? देखे हैं, लेकिन सब जगह उतरते हैं? नहीं उतरते। उसके लिए एयरपोर्ट चाहिए, नहीं? तो ठीक उसी प्रकार के हर जगह सच्चे आत्माएं घूम रहे हैं। उस आत्माएं को आवाहन करने के लिए एक माँ के एक अच्छे गर्भ के तरह अच्छे प्लेटफॉर्म चाहिए। उस माँ को धर्म से जुड़ने वाला एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तभी आपके घर में एक धर्मात्मी, एक धर्म का संतान का जन्म लेंगे। इसीलिए सज्जनों, धर्म से जुड़िए। जितना आप धर्म के समीप जाएंगे, उतना ही आप भगवान को पा पाएंगे। बच्चों का आज हम लोग माँ को आज भूल रहे हैं, संस्कार को भूलते जा रहे हैं। हम लोग यदि महादेव कह रहे हैं, उसके पहले भी आता माँ। महावीर का नाम ले रहे, उसके पहले भी आ रहा माँ। महात्मा का नाम ले रहे, उसके भी पहले आ रहा माँ। सज्जनों,
कहने का तो अनंत चीज है, लेकिन हम लोग का कुछ समय भी पावन नहीं है। इसलिए इस माँ को, माँ रूपी भगवान को न भूले। आज जीवन में भक्त प्रहलाद भी वैसे ही धर्म से जुड़े और उसका पिता उसको तरह तरह का यातनाएं देने लगा, उसके सांप से छोड़ दिया गया, लेकिन वह भगवान श्री हरि का भक्त है। वह सांप तो शेषनाग का अवतार है, वह उसको सेवा करने लगा, उसे हाथियों से कुचलने लगा। उसे बहन थी होलिका, जिसे एक चादर थी, जो चादर को ये ओढ़ लेगा तो उसमें आग प्रवेश नहीं करता, लेकिन वह जैसे अग्नि कुंडी में प्रवेश किया, भक्त प्रहलाद को लेकर वह चादर उड़ गई और भक्त प्रहलाद के पास समेट गई। वह होलिका का दहन हो गया, उसे खाए से फेंक दिया, कहीं नहीं वह मृत्यु प्राप्त की। उसके पिताजी हिरण्यकश्यप ने निर्णय लिया कि मैं ही इसे प्राण दान दूंगा। मैं ही इसे प्राण दंड दूंगा। तब उसने क्या कहा कि कैसे आप उसे प्राणों का बलिदान देने के लिए, हिरण्यकश्यप ने कहा कि बताओ तेरे भगवान कहाँ है। भक्त प्रहलाद कहता है कि पिताश्री, इस जीवन, इस जन संसार के हर कण कण में भगवान है, भगवान सर्वत्र है, भगवान सर्वत्र है। तो भगवान को हम कहाँ पा सकते हैं? तो क्या इस खंबे में भी भगवान है? तो हाँ, इस खंबे में भी भगवान है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, खंबा टूटा और उसे नरसिंह अवतार का धारण किया। बोलिए नरसिंह भगवान की, तो श्यावर रामचंद्र महाराज की, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की। और नरसिंह भगवान उसे धारण किया और हिरण्यकश्यप को पकड़ा। जैसे ही उसे पकड़ा तो बताओ, तब उसने कहा कि आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मुझे वरदान है कि मुझे कोई नहीं मार सकता है। बोले ये देखो समय, ना यह सुबह है, ना यह शाम है, ये ना दिन है, ये ना रात है, ये गोधूली का समय है। ना मैं नर हूँ, ना मैं जानवर हूँ, मैं अवतार है और नरसिंह का अवतार है। न तुम घर में है, न तुम बाहर में है, घर के द्वार में है। न मैं तुम्हें अस्त्र से मार रहा हूँ, न मैं इसमें शस्त्र से मार रहा हूँ, उसे अपने ही नाखून से उसे संहार किया। आइए ऐसे ही एक भजन का श्रवण करें। बोलिए नरसिंह भगवान की, बुलंद स्वर में भजन का श्रवण करें। बुराई करने के बाद बुरा नहीं मिलता है, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए।